देखिए, आजमगढ़ का चुनाव विकास और राष्ट्र के नाम पर हो रहा है। आजमगढ़ की जनता बार बार जात और संप्रदाय के चक्कर में फंसती रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे उत्तर प्रदेश। हम हैं इस समय आजमगढ़ में उपचुनाव हो रहा है और हमारे बीच देवरिया के सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी हैं। इनसे हम आजमगढ़ के चुनावी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सर, क्या लगता है आजमगढ़ का चुनाव नेता बनाम अभिनेता नहीं हो रहा है? देखिए, आजमगढ़ का चुनाव विकास और राष्ट्र के नाम पर हो रहा है। एक तरफ विकासवाद है और राष्ट्रवाद है और दूसरे तरफ जातिवाद है और संप्रदायवाद है। तो चुनाव जातिवाद, संप्रदायवाद बनाम विकास और राष्ट्रवाद हो रहा है। अभी सर चंद महीने पहले देखा गया विधानसभा के चुनाव थे और भाजपा का यहाँ से कहा जाता है पूरा सूफड़ा साफ हो गया। क्या लगता है उपचुनाव में कुछ वापसी हो पाएगी? आजमगढ़ की जनता बार बार जात और संप्रदाय के चक्कर में फंसती रही है और अब जो बातचीत से मुझे लग रहा है, मैं भी अभियान में सम्मिलित हूँ, जा रहा हूँ, तो जनता ने भी ये महसूस किया है कि अब जातिवाद और संप्रदायवाद का युग गया और विकास और राष्ट्र से जुटना होगा और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताने का जनता ने मन बनाया है। और मेरा विश्वास है कि जातिवाद और संप्रदाय से ऊपर उठ कर के लोग राष्ट्र के लिए, विकास के लिए, आजमगढ़ के उत्थान के लिए भाजपा के प्रत्याशी को अपना मत देंगे। अगर भाजपा की बात करें और सपा की बात करें, दोनों ही पार्टियों ने बाहरी प्रत्याशी लाया है। आजमगढ़ के लोगों को मौका नहीं दिया जाएगा क्या सर? देखिए, दोनों का थोड़ा विश्लेषण आप जब करेंगे तो समाजवादी पार्टी इतना ही पर्याप्त नहीं है। बाहरी परिवारवाद, अपने परिवार को बार बार उतारा है और भारतीय जनता पार्टी ने इसी माटी का, जिले की एक रेखा हो सकती है लेकिन बोली, व्यवहार और रहन सहन, ये तो जो हमारा प्रत्याशी है वो आजमगढ़ का दिखता है। उसकी बोली यहाँ की भोजपुरी है, रहन सहन उसका यहाँ का है और उसकी पहचान भी जो बाहर है, अपने कला के क्षेत्र में वो प्रसिद्धि पाया, तो वो भी पहचान उसकी पूर्वी उत्तर प्रदेश की है और आजमगढ़ की है। सर, आप एक वरिष्ठ नेता हैं और कई पदों को सुशोभित कर चुके हैं। नहीं लग रहा इस समय जो मौजूदा राजनीति चल रही है वो नेताओं से दूरी बनती जा रही है और अभिनेताओं को राजनीति में लाया जा रहा है? देखिए, राजनीति का एक दशक था जब राजनीति में अपराधियों का और धनबलियों का बोलबाला था, लेकिन आज जनता उनसे उबी है, हार गई है। और जिसको आप अभिनेता कह रहे हैं, ये अपने क्षेत्र में, अपनी कला में प्रसिद्धि पाए हुए लोग हैं और इन्होंने निर्णय किया कि हम जनसेवा करेंगे और जनसेवा का निर्णय उनका करना सराहनीय है और जनता भी उनको इसलिए स्वीकार कर रही है कि वो जनता से जुटी हुई रोल करते रहे, जनता से जुटे हुए अपना कला करते रहे, तो जनता को प्रिय है। तो अपनी लोकप्रियता के आधार पर वो लोग मत पा रहे हैं और निर्वाचित हो रहे हैं और उसमें कोई वाद और कोई प्रयास नहीं है। सर, आप क्षेत्र में लगातार बने हुए हैं, क्या लगता है आजमगढ़ की जनता अपना इतिहास दोहराएगी या परिवर्तन करेगी? देखिए, आजमगढ़ की जनता पर यह चुनाव थोपा गया, कोई आकस्मिक घटना से तो चुनाव हो नहीं रहा है। आकांक्षा और महत्वाकांक्षा के लिए थोपा गया, तो जनता के लिए एक अवसर है कि अपने विकास के लिए और अपनी उत्थान के लिए वो राष्ट्रीयता से जुटें और जो पार्टी आज सत्ता में है, जो आज उनको बिना मांगे दे रही है। आजमगढ़ के लोग भाजपा को वोट नहीं दिए थे, भाजपा का प्रतिनिधि नहीं है विधानसभा लोकसभा में, फिर भी जो सुविधाएं बाकी को मिल रही वो इनको भी मिल रही है। हर आदमी को आज यहाँ भी मकान मिला, शौचालय मिला, किसान सम्मान निधि मिली, सुविधाएं मिल रही। तो अब इनको लग रहा है कि अगर हमारा प्रतिनिधि होगा जो सरकार का पार्टी का होगा तो और ज़्यादा मिलेगा। तो बहुत बड़ी संख्या में लोग विकास और राष्ट्रीयता को ध्यान में रख के आजमगढ़ का विकास चाहते हैं, स्वयं का उत्थान चाहते हैं,
इसलिए वो लोग जात और संप्रदाय से ऊपर उठ के भाजपा को मतदान करने का मन बना लिए हैं और मेरा विश्वास है मत देंगे। आजमगढ़ में है सर, माना जा रहा है कि भोजपुरी की पूरी इंडस्ट्री आजमगढ़ में प्रचार करने आ गई है और इस दौरान देखा गया अश्लील गाने बजाए गए और उसके बाद जय श्री राम के नारे लगाए गए अभिनेत्रियों के द्वारा। अब मैं तो सब देख रहा हूँ कि आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर से लेके और जिला स्तर के विभिन्न जगहों के नेता आए हुए हैं, तो इनको आप कैसे इस दृष्टि से देख रहे हैं? झांकी रही भावना जैसे। यहाँ तो पॉलिटिकल वर्कर काम कर रहे हैं, वही क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं और जहाँ तक हमारे प्रत्याशी की है तो उसकी पहचान उसकी कला से है और उसकी कला का जनता सम्मान कर रही है, तो अपेक्षा करती होगी तो कहीं कला का प्रदर्शन भी हो जाता होगा। लेकिन कुल मिला के उसकी आस्था भाजपा से है, उसके नीति भाजपा की है और भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता है, निष्ठावान कार्यकर्ता है, भाजपा के लिए काम कर रहा है, इसलिए उसकी पहचान भाजपा की है और भाजपा कार्यकर्ता के नाते चुनाव लड़ रहा है। कला उसकी कीर्ति है, उसका यश है, उसके नाते उसको अतिरिक्त सम्मान मिल रहा है। चुनाव में सर जीत का अंतर क्या होगा? चुनाव में परिणाम में जीत का अंतर क्या होगा? देखिए, अगर मतदान का परसेंटेज बढ़ा, मतदान ठीक से हुआ तो जीत का अंतर बड़ा होगा और नहीं तो जीत तो भाजपा की होगी ही, क्योंकि पहली बार यहाँ की जनता के दिमाग में विकास और उत्थान और आजमगढ़ का सम्मान उसके दिमाग में और स्वाभिमान जगा है और इसको जब ध्यान में रख के लोग वोट करेंगे तो परिवारवाद को, आकांक्षावाद को, अहंकार को मत न देकर भाजपा के प्रत्याशी को वोट देंगे। आपने देखा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवरिया सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी थे, जिन्होंने भाजपा की जीत का आजमगढ़ में दावा किया है। अब ये कितनी सही और सटीक होगी ये तो भविष्य के घर में आने वाला समय बताएगा। आजमगढ़ से अनुज की रिपोर्ट, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे उत्तर प्रदेश। बैलून एवं जयमाल डेकोरेशन इटहुआ सुंदरपुर। संपर्क सूत्र स्क्रीन पर दिया गया है। सह प्रायोजक हैं MNDM महाविद्यालय खरगोपुर, माधवराव अंबेडकर नगर द्वारा संचालित ब्लूमिंग ग्लोबल अकेडमी।